हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुलाब सिंह हमारे अपने यूट्यूब चैनल ओजे क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने जो साइंस का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, साइंस सब्जेक्ट, उसमें हम फिजिक्स वाला टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं और उसके जो न्यूमेरिकल्स वगैरह ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं उसके हम पीडीएफ्स टेलीग्राम चैनल हमारे जो कि ओजे क्लासेज के नाम से उस पर डाल चुके हैं प्यारे साथियों। अब हम बायोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। बायोलॉजी की हम 4 क्लास कर चुके हैं। तो हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था कोशिका, ठीक है, उसको कंटिन्यू करते हैं। और जो हम बात कर रहे थे कोशिका में, कौन सा टॉपिक था? सेल। इसमें जो हम बात कर रहे थे प्यारे साथियों, कोशिका की संरचना के बारे में। कोशिका की संरचना, इसके बारे में हम प्यारे साथियों बात कर रहे थे। इसको हमने 3 भागों में बांटा था। कोशिका की संरचना को 3 भागों में बांटा था। सबसे पहले बाह्य आवरण, उसके बाद में कोशिका द्रव्य, क्या? कोशिका द्रव्य, उसके बाद में कोशिकांग। इन 3 भागों में हमने कोशिका की संरचना को बांटा हुआ था। और हम पिछली क्लास में बाह्य आवरण कंप्लीट कर चुके थे, कोशिका द्रव्य के बारे में बात कर चुके थे। आज हम बात करेंगे प्यारे साथियों कोशिकांग के बारे में। कोशिकांग क्या होता है? तो आप हेडिंग लगाएंगे कोशिकांग। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सेल जो टॉपिक चल रहा है अच्छे से समझ आ रहा होगा। और पिछली क्लासेस देखने के लिए क्या करना होगा? आपको हमारे यूट्यूब चैनल ओजे क्लासेज को यूट्यूब में सर्च करें, सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट में जाएं, आपको सारी वीडियोज वहाँ पे मिल जाएंगी। तो आप हेडिंग लगाएंगे प्यारे साथियों, क्या बताया मैंने अभी आपको? कोशिकांग। कोशिकांग के बारे में बात करते हैं। तो प्यारे साथियों कोशिकांग की अगर डेफिनेशन की बात करें तो प्यारे साथियों कोशिका की जो क्रियात्मक इकाई होती है, कोशिका में पाई जाने वाली क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिकांग कहलाती है। तो आप लिखेंगे इसकी डेफिनेशन के बारे में, क्या बताया? कोशिका में पाई जाने वाली, लिखेंगे कोशिका में पाई जाने वाली क्रियात्मक इकाई। कौन सी इकाई? क्रियात्मक। कोशिका में पाई जाने वाली क्रियात्मक इकाई कोशिकांग कहलाती है। ठीक है, तो हमने इसके डेफिनेशन को जाना। कोशिका में पाई जाने वाली क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिकांग कहलाती है। अब प्यारे साथियों यहाँ से इंपॉर्टेंट 3 फैक्ट निकल के आते हैं। पहला फैक्ट क्या है? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग और झिल्ली रहित कोशिकांग। इनके उदाहरण आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्यारे साथियों इन उदाहरण के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। क्या लगाएंगे? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। अगर इसकी बात करें दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग के उदाहरण की, तो इसमें सबसे पहले उदाहरण आता है माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद हम बात करते हैं केंद्रक और उसके बाद हम बात करते हैं लवक। तो 3 उदाहरण के बारे में आपको पूछा जाता है। दोहरी झिल्ली युक्त में क्या याद रखना है आपको? माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा मैंने आपको बताया लवक और तीसरा मैंने आपको बताया केंद्रक। ठीक है, तो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग के बारे में हम बात कर चुके हैं। उदाहरण एक तो माइटोकॉन्ड्रिया, एक केंद्रक और एक लवक। इसके बाद हम बात करते हैं एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग। तो आप हेडिंग लगाएंगे एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग। इसके उदाहरण की अगर बात करें तो इसमें कौन कौन से उदाहरण आते हैं? तो इसमें सबसे पहला उदाहरण आता है गोल्जिका, उसके बाद में राइबोसोम, उसके बाद में रिक्तिका जिसे राजधानी कहते हैं, उसके बाद में ER अंतःप्रद्रवी जालिका। तो प्यारे साथियों हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख रहे थे यहाँ पे।
दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग की हम बात कर चुके हैं। अब आप लिखेंगे एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग। एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग। अब इसके उदाहरण देखें कौन कौन से हैं। तो अभी मैंने आपको बताया सबसे पहला उदाहरण इसमें आता है गोल्जिकाय, उसके बाद में आता है लाइसोसोम, लाइसोसोम, उसके बाद में आता है ईआर जिसे बोलते हैं अंतःप्रदवी जालिका। ठीक है, इसके बाद में इसमें एक उदाहरण होता है गोल्जिकाय, लाइसोसोम, ईआर और रसधानी जिसे रिक्तिका बोला जाता है, रिक्तिका, रसधानी। तो साथियों हमने देखा दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकाओं में जो क्या माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और लवक। उसके बाद में हमने एकल झिल्ली युक्त कोशिकाओं की बात की तो गोल्जिकाय, लाइसोसोम, अंतःप्रदवी जालिका जिसे एआर बोलते हैं और रिक्तिका, रसधानी, ये मैंने आपको बताया। इसके बाद में एक और बताया झिल्ली रहित कोशिकांग, तो आप लिखेंगे उसमें कौन कौन से उदाहरण आते हैं। फिर इन कोशिकांग की एक एक की विस्तार से बात करते हैं। तो प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से टॉपिक समझ आ रहा होगा। हम बिल्कुल स्लो स्पीड में चल रहे हैं, पूरा पोर्शन लेके चल रहे हैं, कुछ भी हम छोड़ने वाले हैं नहीं। तो प्यारे साथियों, अब आप हेडिंग लगाएंगे झिल्ली रहित कोशिकांग। क्या हेडिंग लगाएंगे? झिल्ली रहित कोशिकांग। तो इसका जो सबसे बड़ा उदाहरण एग्जाम में पूछा जाता है वो होता है राइबोसोम। राइबोसोम जिसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है कोशिका की। तो प्यारे साथियों, झिल्ली रहित कोशिकांग की में जो सबसे पहला उदाहरण आता है वो आता है कौन सा? राइबोसोम। उसके बाद में आता है केंद्रिका और तारक केंद्र। उसके बाद में क्या आता है? केंद्रिका। केंद्रक क्या बताया था? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, लेकिन केंद्रिका झिल्ली रहित कोशिकांग। उसके बाद में आता है तारक केंद्र। ठीक है साथियों, तो ये हमने जाना। अब हम एक एक को विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे ER यानी कि अंतःप्रदवी जालिका। ये आप हेडिंग लगाएंगे। क्या हेडिंग लगाएंगे? अंतःप्रदवी जालिका, जिसको इंग्लिश में ER के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके बारे में देखते हैं ये क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि ER होती क्या है। तो प्यारे साथियों, कोशिका द्रव्य में, किसमें? कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली जालनुमा संरचना क्या कहलाती है? ER कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे कि कोशिका द्रव्य में किसमें? कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली, कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली जालनुमा संरचना, जालनुमा संरचना ER कहलाती है। ER कहलाती है। तो हमने इसके डेफिनेशन को जाना प्यारे साथियों। कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली जालनुमा संरचना अंतःप्रदवी जालिका कहलाती है और इसे कोशिका का कंकाल कहा जाता है। इसे कोशिका का कंकाल कहते हैं। ठीक है, तो हमने ER के बारे में जाना। सबसे पहले कि ER की डेफिनेशन क्या होती है। तो प्यारे साथियों, कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली जालनुमा संरचना, अरे कैसी? जालनुमा जो संरचना दिखाई देती है उसे ही अंतःप्रदवी जालिका कहा जाता है। इसे कोशिका का कंकाल कहा जाता है। ठीक है, और झिल्ली युक्त कोशिकांग में मैंने आपको प्यारे साथियों क्या बताया?
3 बताए थे, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग और झिल्ली रहित कोशिकांग। तो प्यारे साथियों, अंतःप्रद्रवी जालिका को किस में बताया था मैंने? एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग में। उसमें क्या क्या बताया था? गोल्जी काय, लाइसोसोम, ER, ठीक है, और रिक्तिका जिसे रसदानी बोला जाता है। तो प्यारे साथियों, अब हम बात करते हैं ER के टाइप्स की कि ये कितने प्रकार की होती है। तो ये 2 प्रकार की होती है, RER और SER, यानी कि खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका और चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। तो प्यारे साथियों, इसके माने आपको 2 टाइप्स बताए हैं। एक तो होती है SER, एक होती है RER, ठीक है। अगर हिंदी में बात करें तो SER से बनता है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, ठीक है, ऐसे सॉफ्ट अंतःप्रद्रवी जालिका। रफ यानी कि खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। तो ER के हमने 2 टाइप्स बताए प्यारे साथियों। कौन कौन से? SER चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका और खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, 2 टाइप्स बताए। जो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका होती है, इस पे क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि इस पर क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम पाए जाते हैं जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। किसका? प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो साथियों, हमने जो आज कंप्लीट किया, ER को कंप्लीट किया, अंतःप्रद्रवी जालिका को, इसकी डेफिनेशन को जाना, ये कौन सी झिल्ली युक्त कोशिकांग है उसके बारे में आपको बताया। इसके बारे में मैंने इसके टाइप्स बताए, SER, RER। तो RER होता है जो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका होती है साथियों, उस पर राइबोसोम पाया जाता है। इसको आप इम्पोर्टेंट लगा के लिखें, ठीक है, जो प्रोटीन का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो इस तरह से आज हमने कोशिकांग की डेफिनेशन को जाना और इसका एक प्रकार ER के बारे में जाना। इससे आगे प्यारे साथियों हम कल की क्लास में देखेंगे, ठीक है। इसी तरह की वीडियोज पाने के लिए आप क्या करें? हमारे अपने YouTube चैनल OGA क्लासेज, कौन सा? OGA क्लासेज को सब्सक्राइब करें और PDFs के लिए जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो भी OGA क्लासेज के नाम से है, ठीक है प्यारे साथियों। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।